साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। मैं अभी आपके सामने इडियम्स एंड फ्रेजेस की जो सीरीज़ है वो लेकर के आ रहा हूँ साथियों। दो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो वैसे तो इनकी तादाद आपकी बहुत ज़्यादा है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपकी ये है कि मैं उन सारी की सारी चीज़ों को आपके सामने रख रहा हूँ जो मोस्टली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या जिनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। वो इडियम्स एंड फ्रेजेज मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, यानी जिनका मोस्टली आप ये लगा लीजिए कि हमारा चाहे वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आमतौर पर अंग्रेज़ी राइटिंग की अगर हम बात करें, या कोई ऐसे आपने लिखना है, या कोई भी किसी भी प्रकार का लिटरेचर में अगर आपने कोई काम करना है, तो उसके लिए ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी अगर हम आपस में इंग्लिश कन्वर्सेशन करते हैं तो वहाँ पर भी जो इडियम्स एंड फ्रेजेस की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कहने का मतलब आपका यह है कि जब आप इनका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो एक बेहतर और अच्छा जो रिज़ल्ट है इसका आपके सामने फाइंड आउट होता है। तो मैंने अभी आपके सामने 30 एक रखे और 27 आपके दो हैं, और ये इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसके विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए और समझिए कि ये क्या है ना। नंबर फर्स्ट है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेज है। पहला है खुले रूप से। जब भी खुले रूप का मतलब है बगैर किसी ना नुकर के आमने सामने आ जाना है, या आमतौर पर बिल्कुल किसी भी बगैर किसी डाउट के कोई भी काम करना, तो उसके लिए जो मुहावरा यूज होता है वो है खुले रूप से। ये है एन ओपन आर्म्स, यानी जब आप हार्दिक तरीके से किसी को अपने तरफ इनवाइट करते हैं या किसी की तरफ जाते हैं तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको एन ओपन आर्म के नाम से जाना जाता है। ये है आपका खुले रूप से। नंबर दूसरा है साथियों एट लगातार। देखिए लगातार का मतलब है निरंतर या कंटिन्यूअस। तो अगर इसके लिए आप कोई मुहावरा यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए यूज होता है एट ए स्ट्रिच। अगर हम लगातार की बात करते हैं तो इसके लिए जो मुहावरा यूज करना है हमने वो है आपका एट ए स्ट्रिच। मैं लगातार ये काम कर रहा हूँ, मैं लगातार वो काम कर रहा हूँ, मैं लगातार स्कूल जा रहा हूँ, मैं लगातार कॉलेज जा रहा हूँ, मैं लगातार पढ़ रहा हूँ। तो जहाँ पर भी साथियों आप लगातार कहना चाहते हैं, अगर आप वहाँ पर एट ए स्ट्रिच शब्द का इस्तेमाल करें, एट ए स्ट्रिच, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक नया रुझान और एक नया आकर्षण भाषा में पैदा होगा। नंबर उससे अगला है आपका अंतिम समय पर। अंतिम समय पर तो देखिए इसके लिए होगा एट द 11th। देखिए गजब की बात है ना, अंतिम समय पर के लिए होगा एट द 11th। कहने का मतलब है, अब देखिए एट द 11th आपका क्यों है, क्योंकि 12 बजे में हम एक शेड्यूल खत्म कर देते हैं और 12 बजे में दूसरा, इसीलिए इसको किसके रूप में रखा गया, अंतिम समय पर का मतलब है एट द 11th। उससे अगला है आपका निर्वाह करना, यानी जब हम रोजमर्रा के अपनी जीवन प्रक्रिया उसको चलाते रहते हैं या रोजमर्रा के अपने कामों को करते रहते हैं तो उसके लिए एक शब्द है निर्वाह करना। यह है टू मेक बोथ एंड मीट। टू मेक बोथ एंड मीट। आमतौर पर जीवन निर्वाह करने की जो प्रक्रिया है, आप और हम जो रोजमर्रा का जीवन जीते हैं, इसके लिए जो शब्द है वो निर्वाह करना है, जो इडियम्स है, और इसका मतलब है टू मेक बोथ एंड मीट। उससे अगला है अपने काम से काम रखना। तो सिंपल सी बात है, जब हम किसी में कोई हस्तक्षेप नहीं करते बल्कि अपने कामों में लगे रहते हैं, इसको कहते हैं टू माइंड वंस ऑन बिजनेस। टू माइंड वंस ऑन बिजनेस, अपने काम से काम रखना। धोखा देना साथियों, यह है आपका टू प्ले फॉल्स। जब भी हम किसी के साथ चीटिंग करते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, डिसीविंग करते हैं, तो इसके लिए जो शब्द है धोखा देना, इसका मतलब है टू प्ले फॉल्स। आगे है आपका नहले पे दहला। होता है ना, वो बड़ा ये है, वो बड़ा वो है, अबे यार उसने तो नहले पे दहले का काम कर दिया। यानी एक आदमी ऑलरेडी बहुत बेकार है, उसके ऊपर उससे भी ज्यादा बेकार अगर उसे मिल जाता है तो इसको हम बोलते हैं नहले पे दहला। इसका मतलब है टू पे बैक ऑन सेम कॉइंस। टू पे बैक ऑन सेम कॉइंस, यानी इसको आप जैसे का तैसा भी कर सकते हैं और इसको आप नहले पे दहला भी कर सकते हैं। उससे अगला है आपका अपमान सहन करना। अपमान सहन करना, तो ये है आपका टू पॉकेट एन इंसल्ट। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति जब आपको जो है आपकी बेइज्जती कर देता है या कोई आपको जो है गलत तरीके से बोल देता है और उसको अगर आप बर्दाश्त करते हैं तो इसके लिए जो इडियम्स आपका यूज होता है अपमान सहन करना, इसका मतलब है टू पॉकेट एन इंसल्ट। उससे अगला है साथियों मूसलाधार बरसात होना। बहुत भयंकर तरीके से जब बरसात हो रही होती है तो इसको बोलते हैं टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। जब हम मूसलाधार बरसात की अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। उससे अगला वाला है आपका सहमत होना।
देखिए, जब हम किसी बात पर एग्री हो जाते हैं, किसी की बात को मान लेते हैं, तो उसको कहते हैं आपका सहमत होना। इसके लिए आपका आएगा टू सी आई टू आई विथ, टू सी आई टू आई विथ। उससे अगला वाला है मात कर देना, यानी किसी को हरा देना या किसी को डिफीट कर देना, या आमतौर पर किसी को पराजय की श्रेणी में ला करके खड़ा कर देना। उसके लिए शब्द यूज होता है मात कर देना। यह है टू स्टील ए मार्च ऑन, टू स्टील ए मार्च ऑन, यानी किसी को हरा देना, डिफीट कर देना, मात कर देना। आगे है साथियों बुरा मानना, यह है टू टेक ऑफेंस। उससे अगला वाला है आपका डांट डपट करना, टू टेक टू टास्क। उससे अगला वाला है आपका साहस करना, टू टेक हार्ट, साहस करना, टू टेक हार्ट, दिल में बसा लेना, टू टेक टू हार्ट। अब देखिए कितना अंतर आ गया। साहस करना, इसके लिए हमने शब्द लिखा टू टेक हार्ट। क्या लिखा है साहस करने के लिए? टू टेक हार्ट। और अगला है आपका दिल में बसा लेना, टू टेक टू हार्ट। कितना अंतर है? पहले वाले में क्या था? साहस करना में टू टेक हार्ट। सिंपल है। साहस करने का मतलब है जब आप किसी काम को करने के लिए अपने अंदर काबिलियत समझते हैं और उसमें कूद पड़ते हैं या उसमें चल पड़ते हैं, इसको बोला जाता है साहस करना। यह है आपका टू टेक हार्ट। और अगला है आपका दिल में बसा लेना, टू टेक टू हार्ट। तो एक में टू लग गया, नीचे वाले में दिल में बसा लेने में, और ऊपर वाले में जो साहस करना है उसमें टू रिमूव हो गया। ये मुहावरा है। अगला है आपका सिर फेर देना। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग आपके मति भ्रष्ट कर देते हैं या कोई हमारी मति भ्रष्ट कर देता है। तो जब भी इस प्रकार की प्रक्रिया होती है साथियों, इसको बोलते हैं सिर फेर लेना, टू टर्न वंस हेड, यानी खोपड़ी फिरा देना, किसी की दिमाग फिरा देना, उसकी विचारधारा को बदल देना। ये जो प्रक्रिया है इसको बोला जाता है सिर फेर देना, टू टर्न वंस हेड। आगे है ना आपका ध्यान न देना, ध्यान न देना। जब हम किसी की बात को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, कोई तवज्जो नहीं देते, उसको बिल्कुल भी जगह नहीं देते, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको कहते हैं ध्यान न देना, टू टर्न ए डीफ ईयर टू। इसको हम ये भी बोलते हैं कान के ऊपर जूं तक न रेंगना। दोनों एक ही बातें है ना। इससे अगला वाला है आपका इशारे पर चलना, टू बीट वंस एंड कॉल। इशारे पर चलना, जैसे यार वो मेरे इशारे पे चलता है, वो ढिमके के इशारे पे चलता है, हमारा देश हमारे प्रधानमंत्री जी के इशारे पर चलता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर होते हैं। तो जब भी इस प्रकार की कोई चीजें हमारे सामने आती हैं, आमतौर पर उसको हम जनरली किसके नाम से जानते हैं? इशारे पर चलना कहते हैं। तो टू बीट वंस एंड कॉल। और उससे अगला वाला है आपका रंगे हाथ पकड़े जाना। जब आप कोई अपराध कर रहे हो या कोई पार्टी कर रहे हो या कोई गलत काम कर रहे हो या कोई अच्छा काम कर रहे हो और कोई आकर के आपको धर लेता है, तो इसको हम बोलते हैं रंगे हाथ पकड़े जाना, टू कॉट बी रेड हैंडेड, टू कॉट बी रेड हैंडेड। उससे अगला वाला है आपका एक भी पैसा ना होना। बिल्कुल साथियों, जब हम कड़के हो जाते हैं, हमारे पास बिल्कुल भी रुपया ना होता, इसको कहते हैं एक धेला भी ना होना। ये भी वही बात हो जाएगी। और एक पैसा भी ना होना, वही बात हो जाएगी। ये है आपका टू बी आउट ऑफ पॉकेट, टू बी आउट ऑफ पॉकेट। जब कड़की छा जाती है, हमारे अंदर कुछ भी हमारी जेब में नहीं होता, हम कंगले से हो जाते हैं, तो इसमें है एक भी पैसा न होना, टू बी आउट ऑफ पॉकेट। उससे अगला है आपका दुविधा में, टू बी इन ए फिक्स, कंफ्यूज हो जाना। जब आप किसी भी चीज के बारे में कोई फैसला नहीं कर पाते, कोई डिसीजन नहीं कर पाते, उसके लिए आपका आता है टू बी इन फिक्स। उससे अगला है पूरे जोरों पर, फुल, तो इसको बोलते हैं टू बी इन फुल स्विंग्स। जैसे सर्दी पूरे जोरों पे है, गर्मी पूरे जोरों पे है, बरसात पूरे जोरों पर है, इसके लिए आपका आएगा पूरे जोरों पर, यानी टू बी इन फुल स्विंग्स। आगे है खोटा पुरुष। साथियों, जो कहीं काम नहीं आता, आमतौर पर ऐसा व्यक्ति जो किसी लायक नहीं होता, ऐसा व्यक्ति जो कभी भी आपको चीट कर सकता है, ऐसे व्यक्तियों को खोटा पुरुष कहते हैं, जो वक्त के ऊपर भाग जाते हैं। इसको बोला जाता है टू ब्लैक शीप। उससे अगला वाला है आपका बनावटी आंसू। मैंने आपको कल भी बताया था, यह है आपका क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी आमतौर पर जब भी कोई आदमी नकली चीज हमारे सामने प्रस्तुत करता है, घड़ियाली आंसू होता है, उसको बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी बनावटी आंसू। कुछ समय के लिए, जैसे आप कहीं भी जाते हो और बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए जाते हैं, तो उसके लिए अगर आप कोई शब्द इस्तेमाल करना चाहें, यानी कोई मुहावरा इस्तेमाल करना चाहें, तो इसको बोला जाता है ये फ्लाइंग विजिट, यानी आप त्वरित चीज का इस्तेमाल करके आप कहीं पर पहुंच गए। तो जब भी इस प्रकार का कोई एलिमेंट आपके सामने होगा, यानी जब आप बहुत कम समय के लिए कहीं पर जाएंगे, तो इसको बोला जाता है फ्लाइंग विजिट। आपको याद होगा कि जब एग्जाम होते हैं 12th क्लास में, मतलब आपका जो है बोर्ड क्लासेस में, किसी जमाने में तो 5th का भी बोर्ड था,
8th का भी बोर्ड था, 10th का भी बोर्ड था, 12th का भी बोर्ड था। तो वहाँ पर चेकिंग करने के लिए एक गाड़ी आया करती थी जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग होते थे, और वो इसलिए आते थे कि भैया कोई नकल न करे। तो उसको क्या बोलते थे, फ्लाइंग आ रही है यार, क्या बोलते थे, फ्लाइंग आ रही है। दैट मीन्स नकल करने वाले जो लोग हैं उनके लिए अलर्ट है, भैया सावधान हो जाओ, पकड़ने वाले आ गए। तो वहां से आपका जो शब्द है ये कुछ समय के लिए ये है आपका ये फ्लाइंग विजिट, क्योंकि वो एक स्कूल से दूसरे, दूसरे में तीसरे। तो शॉर्ट पीरियड के लिए इफ यू विल गो एनीवेयर फॉर ए पर्टिकुलर टाइम और ए वेरी शॉर्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड फ्लाइंग विजिट। ये मुहावरा है कुछ देर के लिए। उससे अगला है साथियों हेर फेर की बात करना। ये है आपका टू बीट अबाउट द बुश। आमतौर पर कोई भी आदमी जो किसी चीज को क्लियर नहीं करता, पागल बनाता रहता है, हमें स्पष्टता जिसके अंदर नहीं होती, उसको बोला जाता है हेर फेर की बातें करना, टू बीट अबाउट द बुश। उससे नंबर नेक्स्ट है मारते मारते नील डाल देना। मारते मारते नील डाल देना यानी इतना किसी को पीट लेना, इतना किसी को जो है मार लेना कि उसके ऊपर जगह जगह जो है निशान पड़ जाए। इसको बोलते हैं आपका टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। क्या बोलते हैं, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। इससे अगला वाला है आपका अपनी प्रशंसा करना। बहुत सारे लोग होते हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपने मुंह मिट्ठू बनना भी इसी को बोलते हैं ना। तो अपने मुंह मिट्ठू बनना या अपनी प्रशंसा करना, यह है टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्प। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्प। उससे अगला वाला है आपको साथियों ख्याली पुलाव पकाना। जब हम करते कुछ नहीं है, बस ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं 100% नंबर ले आऊंगा, मैं 95% नंबर ले आऊंगा, पढ़ना नहीं है पूरे साल। तो जब भी इस प्रकार की कोई विचारधारा हमारे सामने आती है, इसको बोलते हैं आप ख्याली पुलाव पकाना, टू बिल्ड कास्टल इन द ईयर। क्या बोला जाता है, टू बिल्ड कास्टल इन द ईयर। और जो सबसे लास्ट वाला है आपका 30, ये है बुरी खबर सुनाना। तो इसके लिए शब्द यूज होता है टू ब्रेक द न्यूज। बुरी खबर सुनाना, ये है टू ब्रेक द न्यूज। तो ये 30 हो गए। तो मैंने आपके सामने 27, 27 और 30 तो 4 पार्ट मैंने आपके सामने इसके उजागर कर दिए हैं। पहले वाले में 27, दूसरे वाले में 27, तीसरे वाले में 30, चौथे वाले में 30। अभी 30 की एक और सीरीज साथियों आपके सामने मैं लेके आऊंगा। और आपसे मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ करके विनती है कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों आप जान रहे हैं कि आप समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं कि आप देख रहे हैं, आप जान रहे हैं कि आप इस बात को अच्छी तरह से अंडरस्टूड कर रहे हैं। तो प्लीज आप अगर इसको शेयर कर देंगे, दूसरे लोगों का भी भला कर देंगे, तो एक तो आप बहुत अच्छा नेक काम करेंगे कि एक अच्छी चीज आप किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। आप वैसे भी तो कई सड़ी गली वीडियो और दूसरे प्रकार की चीजों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो आपसे मेरी बार बार यही प्रार्थना होती है कि हम तो आपके लिए अच्छा ही काम कर रहे हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक प्रकार का काम है जो आपके बाद आपकी न्यू जनरेशन, फिर उसके बाद उसकी जनरेशन, फिर उसके बाद उसकी जनरेशन, यानी कहीं भी खत्म न होने वाली प्रक्रिया है। तो आपसे मेरी अनुरोध है, प्रार्थना है, विनती है, गुजारिश है कि प्लीज मैक्सिमम इसे शेयर करें। अपने कमेंट साथियों जरूर लिखें कि कहाँ गलती होती है या कहाँ आप हमारी अगर प्रशंसा भी करना चाहते हैं तो वहाँ आप कर सकते हैं। तो मैं एक शेर के साथ इसे खत्म करना चाहूँगा कि किसी शायर ने कहा है कि मैं तो पीता था, उसने छुड़ा दी अपनी कसम देकर। किसी से आपको मोहब्बत हो जाए ना अगर, तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको दुनिया में और कोई नहीं होता। तो उसी को इंडिकेट करके उन्होंने लिखा है कि मैं तो पीता था, उसने छुड़ा दी अपनी कसम देकर, और बिठा दिया महफिल में यारों ने। आपके संगी साथी कभी मिले होंगे पार्टी में, तो बिठा दिया महफिल में यारों ने और पिला दी उसकी कसम देकर। तो दोनों जगह कसम काम कर गई, एक जगह छुड़ाने पे काम कर गई और एक जगह पिलाने पे काम कर गई। तो मैं भी आपको कसम दे रहा हूँ उसी की। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो प्लीज उसकी कसम दे करके मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। हम तो सर बार बार मैंने आपसे बोला कि हम तो कौन हैं, हम तो एप्लीकेंट हैं सर। वी आर एप्लीकेंट, वी ऑल यूट्यूबर्स आर एप्लीकेंट एंड आई एम वन ऑफ देम। तो हम आपसे गुजारिश कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और साथियों जो मझधार में ये हमारी कश्ती फंसी हुई है, इसको साहिल तक पहुंचाने का काम करें। इसका माझी बन करके, इसका मल्लाह बन करके, इसका तारणहार बन करके मैं नेक्स्ट वीडियो फिर आपके सामने लेकर के आऊँगा। मैं कौशिक नौगाई आपसे विदा लेता हूँ और फिर बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। आरोग्य रहिए, कुशल मंगल रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। देश, समाज, परिवार के प्रति हमेशा ही आप समर्पण की भावना और त्याग की भावना रखें। नमस्कार।